हेलो एवरीवन। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बात कर रहे थे एंड ऑफ बाइपोलरिटी। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। ये जो है फ्राइडे और सैटरडे का लेक्चर आता है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जो है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से जो है रूस की यूएसएसआर की इकनॉमी डाउन हुई जब अफ़गानिस्तान से वो वार कर रहे थे, और बीच में उन्होंने यूएसए के साथ जो है आर्म रेस में कम्पीट करा, तो इसके वजह से जो है थोड़ा से डिसएडवांटेज इनको मिला। ठीक है, तो अब यहाँ से एंट्री होती है मिकेल गार्बेचॉव की, हु हैज़ द बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, ठीक है, सोवियत यूनियन के। ठीक है, सॉट टू रिफॉर्म द सिस्टम, रिफॉर्म वर नेसेसरी टू कीप यूएसएसआर एब्रेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो वेस्ट वाले हैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और यहाँ वाले ईस्ट वाले यानी कि यूएसएसआर वाले वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि कुछ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की फील्ड में। राइट, गार्बेचोव ने नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी को मूव ऑन करा, डेमोक्रेट एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन, सम अदर इफेक्ट ऑफ नाइदर ही और नॉन एनी वन एज इंटेंडेड टू एंटिसिपेटेड। यानी अब नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी, डू यू नो अबाउट द नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी? जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ पैक्ट करता है कि भैया हम आपके साथ पैक्ट कर रहे हैं या अब हम फाइट को रोक रहे हैं, इसी को हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब दो कंट्री एक साथ मिल के बैठ के कहते हैं कि भैया अब हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोल्ड वार भी हम अपने हिसाब से ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये गार्बेचॉव ने ये एक एंटिसिपेशन किया, ये कहा कि चलो ये करते हैं हम लोग। ठीक है, द पीपल ऑफ द ईस्ट यूरोपियन जो यूरोपियन के ईस्ट वाले पार्ट थे, कंट्री विच वर द पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक, प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। जो इधर वाले हैं, ठीक है, तो ये जो है अपोजिशन करने लगे। अनलाइक इन द पास्ट सोवियत यूनियन, गार्बेचोव डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंस अकर। अब यहाँ तो डिस्टर्बेंस हो गया, अब ये कुछ नहीं बोल पाए। ठीक है, द कम्युनिस्ट रिजाइम कोलैप्स हो गई, ठीक है, बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। दिस डेवलपमेंट वर अकम्पनीड बाय रैपिडली एस्केलेटिंग क्राइसिस। अब यहाँ से क्राइसिस स्टार्ट हो गया क्योंकि इनके दिमाग में बात डाल दी गई कि यहाँ पर रेवोल्यूशन होना था। जो पब्लिक के बारे में ये चीज़ पता चल जाती कि अब ये रेवोल्यूशन की ज़रूरी है, तो वहाँ से पब्लिक जो है थोड़ा से अदबदा गई। ठीक है, दे हैस्टेन द डिसइंटीग्रेशन। गार्बेचोव इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। ठीक है, यानी कि अब इकोनॉमिक रिफॉर्म करने शुरू हो गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहा, पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहा, ठीक है, और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करना चाहा कंट्री में। द रिफॉर्म वर अपोज बाय द लीडर विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे वो खुद ही अपोजिशन इनका करने लगे, किनका? गार्बेचोव का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेचारे फंस गए। ठीक है, द काउप टेक प्लेस। काउप का मतलब क्या होता? तख्ता पलट। 1991 में इनकरेज बाय द कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर ने, कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर थे उन्होंने कर दिया। These people had tasted the freedom by them and did not want to old style rule of the communist party। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो ओल्ड स्टाइल रूल था वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, बोरिस याल्स्टीन नेशनल हीरो अपोजिंग दिस काउप। ठीक है, याल्स्टीन ने जो है इमर्स आउट करे, नेशनल हीरो बन के आए। इन द अपोज करा दिस काउप का रशियन रिपब्लिक वेयर द याल्स्टीन वन पॉपुलर इलेक्शन। ठीक है, अब दूसरा कैरेक्टर आया याल्स्टीन ने भी इस चीज़ को अपोज करा कि भैया कोई भी चीज़ होती है एकदम ही से नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है सारी जो है इकनॉमी डाउन हो जाएगी। कोई भी रिफॉर्म होता है तो एकदम से अगर तख्ता पलट जाता है तो किसी भी कंट्री का भट्टा बैठ जाता है, कोई भी कंट्री बैकफुट पे चला जाता है। तो इसमें इन्होंने यही सब बताया कि भाई कोई भी चीज़ करनी रिफॉर्म करो, उसको डायरेक्ट तख्ता पलट नहीं होना चाहिए। एक तरफ आपने बहुत ज़्यादा हार्ड हो, एक तरफ बिल्कुल सॉफ्ट चले जाओगे तो थोड़ा से डिस्टर्बेंस हो जाएगा। रशियन रिपब्लिक, याल्स्टीन जीत गए इलेक्शन और बिगन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल, पावर बिगन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत टू रिपब्लिक। अब सोवियत सेंटर से रिपब्लिक में आ गई। अब यहाँ पर खेल शुरू होगा असली वाला। ठीक है,
especially in the more European part of the Soviet Union which saw themselves as a sovereign state। अब जब ये यहाँ इन्होंने येल्सिन ने हाथ मिलाया, इनके पास रिपब्लिक आई, अब लोगों ने जो ईस्ट वाले कंट्री थे यूरोप के, अब इन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग सोवरेन हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद इन द फेडरेशन। कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फेडरेशन में साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर 1991 में अंडर द लीडरशिप येल्सिन, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर डिक्लेयर दैट सोवियत वाज डिसबैंडेड। ठीक है, ये लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन जो है डिसबैंड कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन बैन कर दी गई। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर एडॉप्टेड एज अ बेसिस ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। कैपिटलिज्म को थोड़ा से रखा गया है और डेमोक्रेसी वर एडॉप्टेड। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को साथ में रखा गया है, ठीक है, बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक में। द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ। अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो हमने कॉमनवेल्थ निकाला। कॉमनवेल्थ का मतलब जानते हो, कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ कॉलोनियल पावर में है या अंडर पावर में है तो वो क्या होता है, एकदम से जब रिलीज़ होता है तो कहीं बात होती है, चीत होती है, कुछ डिफेंस में सिस्टम है, कुछ उनकी ज़मीन है, जायदाद है, लेन देन है, कोई ऐसा बिजनेस है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, ठीक है, जोग्राफिकल है, तो एकदम से हम ब्रेक नहीं करते हैं। जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री से, मान ली हमारा हिंदुस्तान था, जब आज़ाद हो गया तो वो कॉमनवेल्थ के अंडर चला गया, किसके, ब्रिटिश के अंडर चला गया कॉमनवेल्थ, यानी कि वो तो सोवरेन है, बट हम देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरह से समझ लिए, ठीक है। द एक्सक्लूजन ऑफ दीज रिपब्लिक वर इशू वाज द क्विकली सॉल्व द मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर ऑफ द CIS। CIS का मतलब यानी कि कॉमनवेल्थ, यानी कि जो जो लोग अलग हो रहे हैं, ठीक है। रशिया वाज नाउ एक्सेप्टेड एज ए सक्सेसर ऑफ द स्टेट। रशिया जो है इमर्ज हुआ, रशिया ज़्यादा पावरफुल था। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द UN इकोनॉमी। US सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे पहले जो जगह बनाई उसने रशिया ने बनाई है। रशिया एक्सेप्टेड ऑल इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कमिटमेंट। रशिया इन सब में सबसे हेड बन के आया और सबको लीड करने लगा। इट टेक ओवर द न्यूक्लियर स्टेट एंड पोस्ट सोवियत स्पेस एंड कैरिड आउट द सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर विद द US। ठीक है, जितना भी आर्म से रिलेटेड या न्यूक्लियर से रिलेटेड जितना भी इशू था, यही रशिया ही सॉर्ट आउट कर रहा था। यानी कि जो सोवियत यूनियन था वो उसमें सबसे बड़ा जो देश निकल के आया वो रशिया आया। रशिया पहले भी हेड था और अब भी हेड था। अब वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, ये क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया? हाउ डिड द सेकेंड द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट, कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया? कुछ इश्यूज़ हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सोवियत यूनियन एट एंड ऑफ द कम्युनिज्म बट आल्सो बिकॉज इट इज़ ए नॉट द फर्स्ट एंड मे नॉट बी लास्ट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कोलैप्स। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहला ही है और आखिरी है, ऐसे बहुत से लोग आए हैं और उनका तख्ता पलट हुआ है ऐसे कंट्रीज़ का। देयर इज़ ए मोर जनरल लेसन इन द इम्पॉर्टेंट केस। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को कुछ और सीखना है। देयर इज ए नो डाउट दैट इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सबसे पहले इंटरनल वीकनेस और इकोनॉमिक वीकनेस थी विच फेल टू मीट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि लोगों को खुश नहीं कर पा रहे थे, फेल टू मीट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेगनेशन था फॉर मेनी ईयर लीड टू सिवियर कंज्यूमर शॉर्टेज। ठीक है, इकोनॉमिक की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी इनको। ठीक है, वाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक, सिस्टम कैसे वीक हो गया? वाई डिड द इकोनॉमी स्टेगनेट, ऐसे इकोनॉमी कैसे बैठ गई? आंसर इज द पार्शली क्लियर, थोड़ा सा क्लियर है। सोवियत इकोनॉमी यूज टू मच रिसोर्सेज इन द मेंटेनिंग न्यूक्लियर आर्सेनल एंड डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट इन द ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम ऑफ द 5 सेंट्रल रिपब्लिक। ठीक है, सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन द मेंटेनिंग। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि सोवियत ने अपने लोगों को छोड़कर सिर्फ आर्म और सैटेलाइट और ये सब वो सब में अपने आप को झोंक दिया और इसी वजह से जो है इकोनॉमिक बर्डन आ गया इनके ऊपर।
At the same time, ordinary citizen become the more knowledgeable about the economic advancement in। अब यहाँ पर इनकी इकोनॉमी डाउन हो रही थी, जो जनरल लोग थे, ठीक है, जनरल लोग थे, वो ईस्ट की तरफ देख रहे थे, सॉरी वेस्ट की तरफ देख रहे थे कि अमेरिका वाले देखो इतना सक्सेस कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये खेल इन लोगों के साथ हुआ। आफ्टर ईयर बीइंग द टोल्ड दैट सोवियत better than the western capitalism, this reality of the backwardness come as political and psychological shock। ये जो है पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक देने वाली थी बात ये सब, ठीक है, कि हम बेस्ट हैं। हेलो एवरीवन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, तो हम लोग यहाँ पर थे डिसइंटीग्रेशंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए सोवियत यूनियन क्यों बेकार हो गई, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि वो सब मिलिट्री एक्सपेंसेस इसकी वजह से खर्च करते थे, ठीक है। सैटेलाइट स्टेट इन द ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत यूनियन 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इन पर्टिकुलरली, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि ये लोग जो है जो इकनॉमी इनकी वीक हो गई थी, इसी वजह से वीक हो गई थी, न्यूक्लियर और मिलिट्री को मेंटेन करने में लग गए थे, ठीक है। दिस लीड ए ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द सिस्टम कुड नॉट कोप विद। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीज़न बिकम मोर नॉलेजेबल। अब ऑर्डिनरी सिटीज़न को मालूम था कि यहाँ पर जो है हमारा मुल्क जो है ग्रोथ नहीं कर रहा है, इस वेस्टर्न जो है मुल्क जो है वेस्टर्न कंट्री जो है ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक और इशू क्रिएट हो रहा था, ठीक है। Soviet Union had become the stagnant and administrative political sense. Communist Party had ruled 70 years and not was accountable to the people। 70 साल जो है इन्होंने राज करा, मगर अकाउंटेबल यानी कि अपने बारे में कुछ बताया नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं चाहते हो, क्या चाहते हो, ठीक है। Ordinary people were alienated by slow and shifting administration and rampant corruption, ठीक है। Inability of the system to correct mistake it had made, अनविलिंग टू अलाउ मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि अब लोगों को पता चल गया था कि भाई बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट हो रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसी वजह से ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। द वास्ट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन द वास्ट लैंड वर्स स्टिल द पार्टी ब्यूरोक्रेट गेन मोर प्रिविलेज देन द ऑर्डिनरी सिटीजन। यानी कि जो यहाँ पर करप्शन दिखाई, इस पूरी पोर्शन में करप्शन की बात हो रही है, यानी कि जो वहाँ पे हेड थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और पब्लिक जो है परेशान हो रही थी, ठीक है। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम विद द रूलर एंड गवर्नमेंट इंक्रीजिंग लॉस द पॉपुलर बैकिंग। इसी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है पॉपुलर बैकिंग खो रही थी, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि यार बेकार है ये गवर्नमेंट। गार्बेचोव रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद दिस प्रॉब्लम। गार्बेचोव आए, उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है, थोड़ा से हमें रिफॉर्म चाहिए, थोड़ा से तुम सपोर्ट करो, इकोनॉमिक रिफॉर्म होना चाहिए और हम कैचअप करेंगे वेस्ट के साथ, ठीक है। एंड लूज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को थोड़ा से लूज करके हम आप लोगों का साथ देंगे और वेस्ट की तरह। यू मे बी वंडर वाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स इन स्पाइट ऑफ गॉर्बेचोव एक्यूरेट डायग्नोस ऑफ द प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म, ठीक है। सोवियत यूनियन क्यों कोलैप्स हो गई, जबकि गार्बेचोव ने एक्यूरेट डायग्नोस कर लिया था प्रॉब्लम को कि हम क्या करना है, मगर लोग उस टाइम पे नहीं मान रहे थे, लोग बिल्कुल पगला गए थे। हियर इज़ ए आंसर टू बिकम मोर कंट्रोवर्शियल, ठीक है। वी हैव डिपेंड ऑन द फ्यूचर हिस्टोरियन। तब ये सब फ्यूचर हिस्टोरियन बताएंगे कि क्या असलियत में हुआ। मोर बेसिक आंसर टू सीम्स द व्हेन गोर्बाचोव कैरीड आउट हिज रिफॉर्म एंड लूजन द सिस्टम he set a motion forces and expectation that few could have predicted and become virtually। यानी कुछ चीज़ें इन्होंने प्रिडिक्ट करी थी, वो चाहते थे हो जाए, ठीक है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं था कि ये सब चीज़ें कंट्रोल में आएँ। एक मरतबा प्रॉब्लम हाथ से निकल गई तो वो संभल में नहीं संभलती। देयर वर द सेक्शन ऑफ द सोवियत सोसाइटी विच फेल्ट दैट गार्बेचोव शुड हैव मच मूव फास्टर एंड वर डिसअपॉइंटिंग एंड इम्पेशेंट विद हिज मेथड। लोगों को इनके बारे में गलत बयानी हो गई थी, ठीक है। गार्बेचोव शुड हैव मूव मच फास्टर, बहुत तेज़ी से चेंज होना चाहिए। वर डिसअपॉइंटमेंट एंड इम्पेशेंट विद हिज मेथड। दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दैट दे होप्ड।
जो उनको होप थी वो फ़ायदा उनको शायद नहीं मिल पा रहा था। दे बेनिफिटेड टू स्लोली, यानी कि जो देखिए पब्लिक जो थी वो चाह रही थी जो गॉर्बेचॉव का रिफॉर्म है वो बहुत जल्दी हो, और धीरे धीरे होने की वजह से इनको भी उठा के फेंक दिया गया। ठीक है, इनके साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। स्पेशली मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, दोज हु आर सर्व द सिस्टम, टेक द एग्जैक्टली अपोजिट व्यू। दे फेल्ट दैट पावर एंड प्रिविलेज वर एरोडिंग एंड गॉर्बेचोव वाज द मूविंग टू क्विकली। कुछ लोग इनको अपोज कर रहे थे, कुछ लोग इनके साथ थे। द टग ऑफ वार, जिनको क्या बोला जाता है, टग ऑफ वार। गॉर्बेचोव लॉस्ट सपोर्ट ऑफ ऑल साइड एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, दीज वर द बिकम डी इल्यूजन एज दे फेल्ट दैट ही डिडंट एडुकेटली डिफेंड इन ओन पॉलिसी। यानी कि गॉर्बेचोव अपने बातों पे जो है थे तो, मगर लोगों ने उनको साथ नहीं दिया। आधे लोग इनके साथ हो गए, आधे लोग उनके अपोजिट हो गए, और वहाँ पर वो अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पाए। ऑल माइट have led to collapse the Soviet Union, but another development that surprised most observer and intent to many insider, the rise of the nationalism की भावना लोगों में जग गई, और sovereignty की within the various republic, जैसे रशिया है, बाल्टिक है, एस्टोनिया है, लतविया है, लुथानिया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है। अदर प्रूव टू बी फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR, यानी कि जितने भी इधर वाले कंट्री थे वो हटने लगे। बाल्टिक रिपब्लिक का मतलब यानी कि इधर वाले एस्टोनिया है, लतविया है, लुथानिया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, ये लोग अपने आप को आज़ाद कराने पे लगे हुए थे कि किसी तरीके से आज़ाद करा लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग छोड़ते हैं। बस ये पूरा चैप्टर हो गया, ये सॉरी पेज ये पूरा हो गया है, बाकी जो है आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा अभी कई लेक्चर्स में चलेगा। थैंक यू।